बोलिए पुष्कर राज की जय। आइए पुष्कर महात्म के अध्याय 24 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भीष्म जी ने पूछा, भगवान तीर्थवासी और नगरवासी को किस विधि से तीर्थ पुष्कर में रहना, दान करना व किस संयम से निवास करना चाहिए, सो विधि पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, पुष्कर तपो आरण्य क्षेत्र में सभी जाति के पुरुषों व स्त्रियों को धर्म आचार का ध्यान रख मोह का परित्याग करके रहना चाहिए। ब्रह्मा के क्षेत्र में मनुष्य को निवास करने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए पालन करना चाहिए। पहला नियम, पुष्कर क्षेत्र में तीर्थयात्री को ममता और अहंकार का त्याग करके निवास करना चाहिए। दूसरा नियम, ब्रह्म क्षेत्र पुष्कर में तीर्थयात्री को बंधु व बांधवों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तीसरा नियम, स्वर तीर्थयात्री को दूसरों की संपत्ति के प्रति पत्थर के समान मन में विचार होना चाहिए। चौथा नियम, पुष्कर क्षेत्र में नगर व तीर्थवासी को नित्य सुबह और शाम एकाग्र चित्त से मौन होकर परिक्रमा करनी चाहिए। पांचवा नियम, स्वर तीर्थयात्री को यात्रा में निमित्त पुष्कर तीर्थ आने पर उसके मन में धैर्य, सत्यता, समालोचना, सरसता और दया का भाव रखते हुए ही निवास करना चाहिए। छठा नियम, गायत्री जन्मभूमि क्षेत्र में नगर व तीर्थवासी को मलमूत्र और गंदे कार्य का विरोध ध्यान में रखते हुए निवास करना चाहिए। सातवां नियम, स्वर तीर्थयात्री गणों को नियम एवं श्रद्धा पूर्वक ज्येष्ठ कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी के दर्शन करने चाहिए। आठवां नियम, पुष्कर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जाने से हर समय श्राद्ध, पितृकर्म एवं ब्राह्मणों को भोज कराने से कोटि गुणा पुण्य होता है, इसलिए पुष्कर क्षेत्र में यह कार्य जरूर करना चाहिए। नौवां नियम, पुष्कर क्षेत्र में पशु पक्षी मृग सिंह और त्रियोनी में पड़े हुए जीव नियम से जीवन निर्वाह करने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसलिए पुष्कर क्षेत्र में मनुष्य ही नहीं बल्कि जीवन मात्र मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 10वां नियम, तीर्थराज पुष्कर क्षेत्र में यात्री को यात्रा के निमित्त आने पर हर वस्तु का परित्याग ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसलिए कहा है कि समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, वैसे ही पुष्कर तीर्थ के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। 11वां नियम, तीर्थ गुरु पुष्कर क्षेत्र में सूर्य, चंद्रमा और देव अश्राय नित्य निवास करने के कारण सतयुग में 12 वर्षों तक, गेता में 1 वर्ष तक, द्वापर में 1 मास तक तथा कलयुग में 1 दिन तक निवास करता है, उसको कोटि गुना तीर्थ निवास करने का पुण्य होता है। 12वां नियम, सर्व तीर्थयात्री गणों को पुष्कर में जाना और स्नान करना, स्नान करके दान करना, दान करके तपस्या करना यह बहुत ही कठिन है, इसलिए सभी तीर्थों के स्नान का से फल केवल पुष्कर जल में स्नान करने से मिल जाता है। 13वां नियम, कार्तिक मास में के 5 दिनों में यज्ञ संपूर्ण होने के कारण ब्रह्मा गायत्री ने दक्षिणाप दिनों पुष्कर को गौ भूमि स्वर्ण दान किया, इसलिए तीर्थयात्री को ज्येष्ठ कुंड में स्नान करके गौ व कन्या दान तथा मध्य पुष्कर में भूमि दान व कनिष्ठ पुष्कर में स्वर्ण दान करना चाहिए। इस प्रकार तीनों पुष्कर को यात्रा करके श्राद्ध से यह दक्षिणा जो देता है उसे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 24वां अध्याय समाप्त हुआ।